नमस्कार जोहार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं क्या झारखंड के छात्र पागल हो जाएगा क्या पढ़ते पढ़ते। जो माननीय मुख्यमंत्री जी बात बोल दिए कि 1 जनवरी से पहले एग्जाम कैलेंडर दे दिया जाएगा जेएसएससी जेपीएससी का। तो ना तो एग्जाम कैलेंडर आया और ना कोई झारखंड पुलिस ना एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, ना झारखंड पुलिस का रनिंग के बारे में कुछ अपडेट आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे में कैसे चलेगा जब पिछले 5 साल आप देखे होंगे कि हर एक 4 महीना में कैलेंडर आता था, हर एक 4 महीना में कैलेंडर आता था जो कि फेल हो जाता था और उसी के अकॉर्डिंग लोग रनिंग करते रहे, पढ़ते रहे और फिर कोई असरा ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। वही हाल हो रहा है आज। आज सरकार बनने के बाद देखिए कितना दिन हो गया, ना एग्ज़ाम कैलेंडर आया है और ना आगे कुछ असरा दिख रहा है कि अब झारखंड में एग्ज़ाम होगा, परीक्षाएं होगी। तो दोस्तों ऐसे में क्या छात्र किस तरीके से लोग अपने आप को मेंटली टॉर्चर महसूस कर रहे हैं, तो वो एक छात्र ही जान रहा है कि किस तरीका से घर में से पैसा लाकर रह रहा है, हर एक मंथ का रेंट देने में सोच रहा है कि कैसे हम किराया चुकाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। एक बार फिर से सबको एकजुट होना पड़ेगा और फिर से आगे की रणनीति बनाना होगा कि कैसे सरकार को जगाया जाए, कैसे सरकार से बात किया जाए कि अब हम लोग को कम से कम मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग हुआ, उसमें क्या हुआ आज तक ना उसका रनिंग का रिजल्ट है कि एग्ज़ाम होगा आगे। तो दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा। छात्र को अब कोई सरकार सोच ही नहीं रहा है कि क्या छात्र के बारे में हमको सोचना भी है। लोग मैया योजना कन्हैया योजना में व्यस्त हैं और जो भी मैया योजना का पैसा मिल रहा है बस उसी में लोग खुश हैं कि बस मैया योजना का पैसा मिल रहा है, ओकरे में हम मस्त हैं। तो दोस्तों ऐसे में ज़िंदगी नहीं बचेगा। इसके लिए अब फिर से एक बार सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आगे का कुछ रणनीति बनेगा दोस्तों। जैसे जेएसएससी सीजीएल का हम बात करते हैं कि अभी 4 धाराओं में लोग बट गए हैं। कोई जेन्युइन छात्र है, कोई हिंदी में फेल छात्र है, कोई क्या बोलते हैं सेलेक्टेड ग्रुप में है, कोई रद्द गैंग में है। तो दोस्तों इसको जैसे सीआईडी का जांच हो रहा है तो सीआईडी के जांच पर भरोसा रखना चाहिए। हाई कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये जांच हो रहा है तो सीआईडी पर भरोसा रखें कि जैसे ही सीआईडी का रिपोर्ट जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा, रद्द अगर पेपर होगा तो झारखंड सीजीएल रद्द होगा ही, और अगर नहीं होगा तो फिर कहा ही किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट पर भरोसा रखना है सबको। जांच के बाद जो सबमिट सीआईडी करेगा उसके बाद अब जो भी निर्णय आए सबको मानना है। तो दोस्तों ऐसे देखिए सबको अभी परेशान है। जितना सेलेक्टेड लोग जो जेन्युइन छात्र बोलते हैं उन लोग भी झारखंड का बुक पढ़ने लगा कि अब क्या भरोसा है कि रद्द होगा कि हम लोग को सेलेक्ट होना है। तो उसका चिंता छोड़ना है और चुपचाप पढ़ना है और सरकार से एक बार सबको मांगना है, चढ़ना है कि अब हम लोग के साथ खेलिए मत। जितना खेल गए हैं खेल गए आप, अब मत खेलिए। जैसे गरीब छात्र होता है वो रह कैसे पाएगा, पढ़ने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए ना। हर एक महीना घर से पैसा लाना चाहिए, घर से पैसा आना चाहिए पढ़ने के लिए, उसको कहीं काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना दोस्त। इसलिए सबको एक बार फिर से एकजुट होइए। सरकार को कान में देना पड़ेगा कि हम लोग के साथ खेलिए मत। जितना खेल गए, अब मत खेलिए। नहीं तो जिस दिन छात्र अगर कलम तोड़ दिया और कलम को छोड़ दिया, उस दिन समझिए कि हर एक विधानसभा में छात्र ही नजर आएगा। फिर सरकार में विधायक बन जाने से, अब जाके विधानसभा की कुर्सी पर बैठ जाने से नहीं चलेगा। हर विधानसभा से नया युवा छात्र
विधानसभा पहुंच जाएगा और तब जाकर छात्र के हित में नया नीति बनेगा और छात्रों का भविष्य सिक्योर होगा। दोस्तों, जैसे बात हम करते हैं कि एक सबसे खतरनाक नीति है कोई तो झारखंड में 60-40। अगर जब तक 60-40 झारखंड में रहेगा तब तक झारखंडियों पर खतरा है। और का 60-40 से बाहर का आदमी नौकरी लेगा, झारखंड के जो माई बाप है, जो माँ बहन है, वो उसके घर जाकर थरिया बासन धोएगा, मेड के काम करेगा। तो इस नीति को जितना जल्दी हो सके रद्द कर कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। झारखंड के जो गरीब हैं उनको ऐसा मत बनाइए कि जो बाहर का आकर नौकरी ले और उसके यहाँ जाके वो मेड का काम करे, उसका माँ बहन थारी बासन धोने का काम करे, किचन में खाना करे, झाड़ू पोछा का काम करे। तो जितना जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी 60-40 नियोजन नीति को खत्म कीजिए। ये सबसे खतरनाक नीति है झारखंड के लिए। और स्थानीय नीति बनाइए, नहीं बन पा रहा है तो खतियान आधारित बनाइए जितना जल्दी, नहीं तो मेंटली टॉर्चर हो गया यहाँ का छात्र। अपना जिंदगी और भविष्य बचाने के लिए जिस दिन कलम तोड़ दिया उस दिन निकल जाएगा हर एक विधानसभा में जगाने के लिए और खुद विधायक सांसद बनकर जाएगा विधानसभा और लोकसभा में। इसलिए जितना जल्दी हो सके एग्जाम कैलेंडर जारी कीजिए और परीक्षा बहुत जल्दी लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अब झारखंड का छात्र चुप नहीं बैठेगा। इसके लिए सबको एकजुट होइए दोस्तों। धन्यवाद।